सभा की कार्रवाई को भी। धन्यवाद आपका। और आइए बात करते हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान आया है। ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम दौर में है और पीयूष गोयल ने यह कहा है कि मार्च के मध्य तक डील पर अंतिम समझौता हो जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि संयुक्त वार्ता के तुरंत बाद 18 फरवरी को टैरिफ लागू होगा। 18%, माफ करिएगा, 18% टैरिफ लागू होगा संयुक्त वार्ता के तुरंत बाद। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने जो कहा है उस पर आगे अपडेट आपसे चाहेंगे। अजय, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी बिल्कुल जी, मैं आपको ये बता रहा था कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी ट्रेड डील अनाउंस हुई है उस पर जो संयुक्त वार्ता है, जो संयुक्त जॉइंट स्टेटमेंट है, उसको कब तक लागू किया जाएगा, ये सभी लोगों का सवाल था। तो स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि 4 से 5 दिनों का वक्त उसमें लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो 18% का टैरिफ है वो तो तुरंत लागू हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के जरिए अमेरिका के टैरिफ पूरे दुनिया पे लागू होते हैं। लेकिन चूंकि भारत जो है उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, भारत जो टैरिफ लगाता है तो उसके लिए जो लीगल टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको साइन होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो उसके लिए जो समय सीमा निश्चित की गई है वो है मार्च मध्य तक। लेकिन ये तो तय है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डील है उस पर अंतिम सहमति बन गई है। अभी केवल कुछ ही दिनों की बात है जब भारत में जो टैरिफ है वो 50% से घट करके 18% पर आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी खबर ये कि जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगातार एक बयान मीडिया में चल रहा है कि $500 बिलियन का एक्सपोर्ट्स वो भारत को करेंगे। भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि निवेश को लेकर के अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है। हालांकि हम ये जानते हैं कि अभी हम दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है उसको 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य दोनों ही जो नेता है उन्होंने लिया था 12 फरवरी को पिछले साल। और आगे जाते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत ज्यादा सोर्सिंग करेगा, डेटा सेंटर में बड़े इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। हमने अभी बजट में उस पर एक बड़ा ऐलान देखा है। इसी तरह से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, AI है, उसमें एक बड़ा निवेश अमेरिका से देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत ने अभी कोई कमिटमेंट नहीं किया है, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप या फिर उनके प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो ये दो बड़ी बातें निकल करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आई और उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों ही बड़े लोकतंत्रों के बीच में अब ये जो अनिश्चितता का दौर था अब खत्म हो जाएगा। और उसके साथ ही भारत ने एक और पहल आज कर दी है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बाद अब खाड़ी देशों के सबसे बड़े समूह GCC के साथ भी व्यापार वार्ता की आज औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। जी अजय, जिस तरह से आप बता रहे हैं अगले 5 से 4 दिन में संयुक्त वार्ता, एक तरह से संयुक्त वक्तव्य जारी होगा और उसके बाद से ये 18% का टैरिफ लागू हो जाएगा। इस 18% के टैरिफ लागू होने के साथ साथ मार्च मध्य तक इस पूरे समझौते पर मोहर भी लग जाएगी। चिंताएं बहुत हैं जिसको लेकर लगातार उस पे एक तरह से खुलासा किया गया और उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने भी बहुत साफ कहा है कि किसानों के और दुग्ध क्षेत्र के जो उत्पादक हैं उनके हितों को बरकरार रखा गया है। बड़ा सवाल यही है कि अब जल्द से जल्द 18% का टैरिफ लागू हो जाएगा, जिसमें मात्र हमें लगता है 1 हफ्ते की और समय लगेगा। क्यों अजय? नहीं, बिल्कुल 4 से 5 दिनों में जैसे ही ये संयुक्त वक्तव्य जारी होगा वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि भारत और अमेरिका में यही अंतर है कि जो अमेरिका के टैरिफ में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लगाए जाते हैं, जबकि भारत जो है उसमें लीगल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो भारत की तरफ से जो टैरिफ लगेगा उसको मार्च मध्य तक का समय लग सकता है, जब दोनों देश लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। लेकिन उसके जो संयुक्त वक्तव्य के बाद तुरंत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे, जिसमें भारत पर 18% का टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। ये बात सच है कि भारत ने हमेशा अपने किसानों और डेयरी सेक्टर और खासतौर पर MSME सेक्टर के हितों का ख्याल रखा है और स्पष्ट तौर पर बार बार कह दिया गया है कि किसानों के हितों के साथ, डेयरी उत्पादकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत को अब एक डाइवर्सिफाइड मार्केट मिलेगा और बार बार कल भी संसद के पटल पर वाणिज्य मंत्री ने यह कहा कि भारत अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए सारे फैसले लेता है और उसमें अमेरिका भी एक स्रोत है, वहां से भी हम तेल खरीदेंगे। लेकिन यह कभी नहीं कहा गया कि हमारे दूसरे स्रोत हैं उन पर हमारा क्या फैसला है। आज हमने जो खाड़ी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत की है वो भी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के क्षेत्र में ही इसको एक एक्सटेंशन के रूप में देखा जाना चाहिए। और भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अपने राष्ट्रीय हितों को, अपनी ऊर्जा जरूरतों को, अपने
खाद्यान्न जरूरतों को, अपने जो स्थानीय हित हैं उनके साथ भारत कोई भी समझौता नहीं करता और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सारी की सारी डील्स जो 8 विकसित देशों के साथ की गई हैं और नवी डील जो कि अमेरिका के साथ होने वाली है, उसे अब इफेक्टिव होने में अमेरिका की तरफ से कम केवल 3 से 4 दिनों का वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक